नागवनी कुमार और रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है जो रेलवे सिग्नलिंग होता है, उसमें जो रेलवे स्टेशन है तो सिग्नलिंग मेंटेनेंस करने के लिए और सिग्नलिंग से रिलेटेड मतलब स्टेशन पे क्या क्या ड्राइंग और डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता रहे हैं लिस्ट ऑफ ड्राइंग और रजिस्टर एट स्टेशन मास्टर। तो सबसे पहला है ईएसपी होगा। तो ईएसपी में इंजीनियरिंग स्केल प्लान होता है। ईएसपी उसमें वो एक सिविल ड्राइंग है और उसमें पूरा स्टेशन का लेआउट होता है, कितने ट्रैक हैं, ट्रैक का डिस्टेंस कितना है, एफएम पॉइंट और चैनेज, स्टेशन बिल्डिंग, सारा चीज़ ईएसपी में होगा। और दूसरा सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्लान ऑफ स्टेशन, मतलब स्टेशन का एसआईपी प्लान रखा रहना चाहिए। ये सब सारा डॉक्यूमेंट अप्रूव डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें सारे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसका साइन होता है। तो सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग प्लान में सब कुछ रहता है, जैसे पूरा यार्ड लेआउट होता है, उसमें कहाँ पे कौन सा सिग्नल है, क्रॉस ओवर कहाँ है, पॉइंट कौन सा है, क्रैंक हैंडल किधर है, ये सब सारे होते हैं एसआईपी में। और उसके बाद अगला जो ड्राइंग है वो रहता है टेबल ऑफ कंट्रोल या सिलेक्शन टेबल या रूट कंट्रोल टेबल। तो इसमें जो सिग्नलिंग से रिलेटेड जैसे जो मूवमेंट होता है, जैसे एक जो स्टेशन होता है उसमें रूट होते हैं, जैसे कितना रूट का स्टेशन है, जैसे 100 रूट, 200 रूट, 300 रूट, इस तरह करके मतलब जितना बड़ा स्टेशन होगा उतना रूट होगा और जितने लाइन होंगे उतने रूट होते हैं। ये टेबल ऑफ कंट्रोल में सारा डिटेल होता है और वो स्टेशन पे रखा रहना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए यूज़फुल होता है। उसमें आपका जैसे रहता है कि सिग्नल का सीरियल नंबर, कहाँ से कहाँ रूट बन रहा है, उसमें आइसोलेशन पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट कौन सा नॉर्मल होना चाहिए, कौन सा रिवर्स, ट्रैक सर्किट का कंडीशन और कन्फ्लिक्टिंग रूट और रूट रिलीजिंग रिमार्क्स और स्पेक्ट, सिग्नल स्पेक्ट, सारा डिटेल होता है टेबल ऑफ कंट्रोल में। उसके बाद अप्रूव्ड ईआई रूम वायरिंग सर्किट, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग जो होता है अंदर में जो वायरिंग, उसका सर्किट का क्या क्या अरेंजमेंट है सारा जैसे उसमें रहता है वो भी वहाँ पे रखा है, जो उसमें सारा जैसे सिग्नलिंग का, सिग्नल का जैसे इंडोर से लेके आउटडोर का अरेंजमेंट, पॉइंट मशीन का और जितने जैसे ट्रैक सर्किट का सब उसके अंदर होता है, उसको हम वायरिंग डायग्राम बोलते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद अप्रूव्ड ईआई लॉजिक सर्किट, मतलब जो ईआई इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग जो यूज होता है जैसे अलग अलग कंपनी का, तो उसका लॉजिक सर्किट जो डिज़ाइन होता है उसका भी ड्राइंग वहाँ पे रखा रहना चाहिए। उसके बाद ट्रैक सर्किट बॉन्डिंग डायग्राम, मतलब जो बॉन्डिंग डायग्राम होता है वो भी वहाँ पे अगर फेलियर हो गया तो उसी को सर्किट देख के सही किया जाता है। उसके बाद पावर इक्विपमेंट लेआउट और प्लान, तो पावर सप्लाई जो होता है रूम, पीएसएस रूम, उसका ड्राइंग होना चाहिए और वो अप्रूव्ड सर्किट होना चाहिए कि मेंटेनेंस करने में इजी हो, कहाँ पे क्या अरेंजमेंट है, कौन सा इक्विपमेंट लगा है, सारा उसमें जैसे आपका बैटरी बैंक, आपका रूम का लेआउट पावर सप्लाई का, और जो आईपीएस और यूपीएस सिस्टम जो लगा रहेगा, और बाकी जैसे इनपुट आउटपुट सारा मतलब उसमें अरेंजमेंट होता है। और फेलियर के केस में उसको देख के हम मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं।
उसके बाद रिले रैक लेआउट और रिले डीप पोजीशन प्लान, मतलब रिले रैक जो लगा रहता है रिले रूम पे और रिले कहाँ कहाँ है वो सब उसका भी प्लान होना चाहिए अप्रूव। उसके बाद केबल टर्मिनेशन डिटेल CTR प्लान भी रिले रूम में होना चाहिए। आपका EI चेकसम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रैक्शन बॉन्डिंग डायग्राम, केबल रूट प्लान के हेल्प से हम कहाँ कहाँ पे केबल है और कौन कौन सा केबल डाला हुआ है वो सब उसमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद केबल कोर या डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, उसके बाद लोकेशन टर्मिनेशन पार्टिकुलर, मतलब अगर जो लोकेशन लगा है लोकेशन आउटडोर में उसमें क्या क्या टर्मिनेट हुआ है उसका ड्राइंग भी लोकेशन में भी रहता है और स्टेशन पे भी रहता है। उसके बाद सिग्नल साइटिंग कमेटी रिपोर्ट, स्टेशन वर्किंग रूल्स मतलब SWR एंड स्टेशन वर्किंग रूल डायग्राम, उसमें भी सारा चीज़ डिटेल होता है। उसके बाद सेफ्टी सर्टिफिकेट, मतलब सारा जब स्टेशन कमीशन हो जाता है तो उसको सेफ्टी सर्टिफिकेट होता है, वो भी उसका मतलब स्टेशन पे रखा रहना चाहिए। मेंटेनेंस रूम, सिग्नल फेलियर रजिस्टर, जैसे सिग्नल फेल होगा तो उसमें जो इनपुट डालना है उसका मतलब रजिस्टर होना चाहिए और सिग्नल का सारा डिटेल से रिलेटेड होता है वो। कंट्रोल पैनल या कंट्रोल टर्मिनेशन मेंटेनेंस रजिस्टर, जैसे जो कंट्रोल पैनल होता है जैसे जो VDU वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या फिर EI जो ह्यूमन मशीन इंटरफेस HMI होता है उसका भी डिटेल सारा उसमें होना चाहिए। उसके बाद इमरजेंसी रूट या सब रूट कैंसिलेशन रजिस्टर, इस इमरजेंसी में अगर रूट या सब रूट कैंसिल किए उसका भी रजिस्टर होना चाहिए ताकि उसमें हम डिटेल मेंटेन कर सकें। उसके बाद इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन या क्रैंक हैंडल एग्जीक्यूशन रजिस्टर, मतलब इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन करने के लिए या क्रैंक हैंडल यूज करने के लिए उसका भी रजिस्टर स्टेशन पे रखा रहना चाहिए उसका एंट्री करने के लिए और रिकॉर्ड रखने के लिए। उसके बाद एक्सेल काउंटर रीसेट रजिस्टर, जैसे एक्सेल काउंटर MS DAC को अगर रीसेट करना है तो उसका भी रजिस्टर होना चाहिए। केबिन या रिले रूम की रजिस्टर, जैसे जो रिले रूम होता है उसका की होता है तो जब ओपन होता है वो तो उसमें स्टेशन मास्टर और सिग्नलिंग स्टाफ जो ऊपर के स्टाफ होते हैं उनका मतलब साइन होता है, उसके बाद चाबी मिलता है तो उसका भी रजिस्टर होना चाहिए कि कब फेलियर हुआ, कितना देर के लिए चाबी गया, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए उस पर। उसके बाद डिस्कनेक्शन या रिकनेक्शन रजिस्टर, जैसे कोई भी गियर्स को डिस्कनेक्ट या रिकनेक्ट करेंगे तो उसका भी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए होना चाहिए। सिग्नल मेंटेनेंस रजिस्टर, सिग्नल को जैसे मेंटेनेंस करते हैं तो उसका भी रजिस्टर, जैसे एक रेगुलर मेंटेनेंस या फिर ऐसे फेलियर तो उसका भी रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए ताकि रिकॉर्ड रहे और स्मूथली मेंटेन किया जाए। सिग्नल इक्विपमेंट हिस्ट्री बुक, मतलब जो स्टेशन होता है उसमें रिले रूम, उसमें इंडोर और कुछ आउटडोर में जो सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उसका हिस्ट्री, मतलब उसके बारे में डिटेल और कब क्या इवेंट्स हुआ उससे रिलेटेड भी रजिस्टर बुक स्टेशन पे रखा रहना चाहिए। उसके बाद स्टेशन सिग्नलिंग एसेट रजिस्टर, जैसे जो सिग्नलिंग एसेट है उसका भी रजिस्टर होना चाहिए टाइम टू टाइम मेंटेनेंस और उसका वर्किंग से रिलेटेड डिटेल के लिए। तो ये जो हमने बताया आपको सारा ये सब एक ड्राइंग और रजिस्टर स्टेशन पे और रिलेटेड जगह पे, मतलब सारा जितना स्टेशन है और कुछ जैसे आपका LH होता है या जो गेट के पास होता है LH वहाँ पे, या रिले हट या गुमटी, वहाँ पे सारा डिटेल होना चाहिए। और ये सारा उसमें स्टेशन और ब्लॉक सेक्शन या ऑटोमेटिक सेक्शन सबका डिटेल होना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू।